सिफारती महाज पर भारत को एक और सुबकी का सामना। चीनी वजीर खारजा ने दौरा भारत मंसूख कर दिया। चीनी वजीर खारजा इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान आएंगे। इस्लामाबाद में चीनी, अफगान और पाकिस्तानी वज़राए खारजा का इजलास होगा। भारत नई जंग के बीज बो रहा है। DGISPR का कहना है कि हमला भारत करे या इसराइल, भरपूर जवाब देंगे। एटमी हथियार पहले इस्तेमाल ना करने की पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं। कश्मीर के लिए आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक जाएंगे। कश्मीर पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम इंतहा पर हैं। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते थे। सूरत हाल देखकर वजीर आजम ने फैसला किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि उम्मीद है तोसी के मुस्बत नताइज आएंगे। आर्मी चीफ के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से अच्छे मरासिम हैं। मजीद बोले कि मौजूदा हालात में कौम को एक होने की जरूरत है। इसराइल को तस्लीम करने की खबरें मन घड़त हैं। मईशत एक साल में खराब नहीं हुई, माजी के गलत फैसले शामिल हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मईशत को हर हुकूमत ने पैरासिटामोल से ठीक करने की कोशिश की। मईशत कैंसर ज़दा है, कीमोथेरेपी करना पड़ेगी, जिसके असरात भी होंगे। 52 अरब डॉलर में से 29 अरब सूबों को और 19 अरब सूद और कर्जों में जाते हैं। सऊदी अरब और UAE की मसला कश्मीर पर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा का इस्लामाबाद का अहम दौरा। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। मेहमान वज़रा ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान का अहम किरदार है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि अमेरिका को उसामा बिन लादेन की पहली इंफॉर्मेशन पाकिस्तान ने दी थी। अमेरिका ने उसामा के मामले पर यकतरफा ऑपरेशन किया। मजीद बोले कि अफगानिस्तान में अमन से मगरबी सरहद पर रिलीफ मिलेगा। वहां पाक फौज की तैनाती खत्म हो जाएगी। ईरान का बॉर्डर भी महफूज करेंगे। स्विट्जरलैंड में इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास। वजीर आजम की नुमाइंदा खुसूसी तहमीना जंजुआ की शिरकत। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा, भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी अलमियां जन्म ले चुका। कंट्रोल लाइन पर घास काटने वाले मेहनतकशों को अगवा करके पाकिस्तानी जासूस साबित करने की भोंडी कोशिश की गई। फॉरवर्ड करहोटा के नजीम खोखर और जिला बाग के खलील कयानी के लवाहिकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों मेहनतकशों को भारत से रिहा कराया जाए। डिप्टी कमिश्नर हवेली के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने दोनों को 31 अगस्त को उठाया था। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान और भारत के तकनीकी मामला तय पा गए। नवंबर में राहदारी खोलने के लिए तैयार हैं। वीजा नहीं होगा। रोजाना 5000 सिख यात्री कार्ड सिस्टम के तहत आएंगे। अटारी में तीसरे मुज़ाकराती दौरे के बाद डॉक्टर फैसल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, राहदारी से मुतालिक भारतीय डोजियर का जवाब दिया। आखिरी मीटिंग पाकिस्तान में होगी। उम्मीद है तमाम मामला तय पा जाएंगे। बरतानवी पार्लियामान में बोरिस जॉनसन को शिकस्त दर शिकस्त। नो डील ब्रेक्जिट को रोकने के लिए बिल पास। बिल के हक में 327 और मुखालिफत में 299 वोट पड़े। उधर बरतानवी वजीर आजम की कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए करारदाद भी मुस्तरद। हक में 298 और मुखालिफत में सिर्फ 56 वोट आए। ऑपोजिशन लेबर पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
ईरानी सदर का एटमी रिसर्च डेवलपमेंट की हद से दस्तबरदारी का ऐलान। कहते हैं एटमी तवानाई इदारा रिसर्च और डेवलपमेंट के शोबे में काम फौरी शुरू करे। ईरानी कौम के मफादात के दिफा के लिए हर कदम उठाएंगे। नेपरा ने बिजली ₹1.78 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जुलाई के लिए होगा। सार्फिन पर 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सिवा बिजली के तमाम तकसीम कार कंपनियों पर होगा। सेलुलर कंपनियों ने हुकूमत को बराह रास्त अदायगियां शुरू कर दी। पिछले 1-2 रोज में 70 अरब रुपए अदा किए गए। हफीज शेख समेत मुआशी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा महसूलात और बरामदात में इजाफा, करंट खसारे में कमी आई। टैक्स फाइलर्स बढ़कर 25 लाख हो गए। बिजली और गैस चोरी में भी कमी आई। 2015 से आज तक वेरीफाइड सेल्स टैक्स रिफंड किया जाएगा। बिजनेस की राह में रुकावटें दूर करेंगे। 92 न्यूज ने आवाम के 208 अरब रुपए डूबने से बचा लिए। ऑर्डिनेंस जारी करके बासर सनतकारों को 208 अरब रुपए मुआफ करने का हुकूमती इकदाम वापस हो गया। वजीर आजम का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस वापस लेने का ऐलान। अटॉर्नी जनरल को मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। नैब ने 112 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस इकबाल जैद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ शख्सियात के फ्रंटमैन इकबाल जैद अहमद ने 9 कंपनियों के जरिए और जाती तौर पर रकम मुंतकिल की। स्टेट बैंक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने मुश्तबा ट्रांजैक्शन का सुराग लगाया। इकबाल जैद अहमद दौरान इंक्वायरी 112 अरब रुपए की मुंतकिली साबित न कर सके। चौधरी शुगर मिल्स केस। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जिस्मानी रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीह। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर कारकुनों की पुलिस से हाथापाई। अदालती कमरे का दरवाजा तोड़ दिया गया। असासा जात केस में हमजा शहबाज के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 18 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पैरागॉन केस में ख्वाजा बरादरान पर फर्द जुर्म आयद। पुलिस हिरासत में सलाहुद्दीन की मौत का मामला। एसडीपीओ सिटी रहीम यार खान अब्बास अख्तर को मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सलाहुद्दीन केस में जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त भी कर दी। उधर मुलजिम पुलिस एहलकारों ने अबूरी जमानत करवा ली। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन के वालिद ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सोशल मीडिया पर मोहब्बत की एक और कहानी का भयानक अंजाम सामने आ गया। कराची में ईद उल फितर के रोज कचरा कुंडी से मिलने वाली जली हुई लाश का मुअम्मा हल। सऊदी अरब से आए मकतूल अली हमजा की 3 माह बाद दांत के जरिए शिनाख्त की गई। कत्ल के इल्जाम में खातून शबाना और उसका साथी खलील गिरफ्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बरतानवी पार्लियामान में वजीर आजम बोरिस जॉनसन को शिकस्त दर शिकस्त। नो डील ब्रेक्जिट को रोकने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास। बिल के हक में 327 और मुखालिफत में 299 वोट पड़े। जबकि बरतानवी वजीर आजम की कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए करारदाद भी मुस्तरद कर दी गई है। करारदाद के हक में 298 और मुखालिफत में सिर्फ 56 वोट ही डाले गए। जबकि आपको बताएं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की करारदाद की मंजूरी के लिए 434 वोटों की जरूरत थी। जबकि अपोजिशन लेबर पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। बरतानवी पार्लियामान से खबर दे रहे हैं आपको कि वजीर आजम बोरिस जॉनसन को शिकस्त दर शिकस्त का सामना है। मजीद इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन, कहिएगा, बरतानवी पार्लियामान में नया मोड़ आ चुका है। दोनों करारदादें जो हैं मुस्तरद कर दी गई हैं बोरिस जॉनसन की जानिब से। मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले बताऊं कि ये जब से
ब्रेग्जिट का मामला है, बरतानवी सियासत जो है वो बिल्कुल जो है वो एक उसके अंदर ऐसा एक तलातम सा आया हुआ है और बहुत ज्यादा जो है वो ऊपर नीचे हो रही है सारी सूरत। और जब से ये नए वज़ीर-ए-आज़म बने हैं बोरिस जॉनसन, उस वक्त से लेकर अभी तक जो है वो बरतानिया की सियासत एक जगह पर ठहर भी नहीं रही। और यही वजह है कि जो बोरिस जॉनसन ने ये ऐलान किया था कि वो हर ब्रेक्सिट करेंगे, चाहे वो नो डील की सूरत में करना पड़े। तो इसकी जो है इसकी पार्टी के अंदर से लोगों ने भरपूर मुखालफत की और कल जो है वो पार्टी का अहम धड़ा जो है वो दूसरी पार्टी लिबरल डेमोक्रेट में शामिल हो गया। तो जिसके बाद जो है वो लेबर पार्टी की जो सिंपल मेजोरिटी थी वो भी खत्म हो गई। तो जिससे तंग आकर जो है वो बोरिस जॉनसन ने आज ये फैसला किया, वो नए इंतखाबात जो है वो करवा देती हैं, जिसकी उन्होंने तजवीज़ पेश की, लेकिन उस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि पार्टी के अंदर भी कुछ लोग नहीं चाहते कि जल्द इंतखाबात हों। और दूसरा जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है लेबर पार्टी, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो इस वक्त जो है वो एक बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल हो चुकी है बरतानी पार्लियामेंट के अंदर। तो इस समझ नहीं आ रहा कि जो है वो आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि बोरिस जॉनसन जो है उनके मैं कहूँगा कि दोनों हाथ जो है इस वक्त बिल्कुल समझे कि काट दिए गए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट को मुअत्तल करने का भी फैसला किया और उसको इसलिए किया था कि ताकि नो डील ब्रेक्जिट कर सकें, लेकिन नो डील ब्रेक्जिट जो है वो रोक दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर। तो इसलिए पार्लियामेंट मुअत्तल करने का भी कोई फायदा नहीं है और कबल वक्त इंतखाबात भी नहीं हो सके। तो सही, बहुत शुक्रिया आपका ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान हमें बरतानवी पार्लियामान की रोज बरोज बदलती हुई सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।